अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन खान ज़ुए मुस्तफ़ा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हाज़रीन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सामाईन, आज का हमारा टॉपिक है इबादत से महरूम रहकर ईद मनाना ज़रूरी है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इबादत से महरूम रहकर क्या हम ईद मनाएं या ना मनाएं। इस सिलसिले में मैं आपको एक हदीस बताना चाहती हूँ, एक वाक़या बताना चाहती हूँ। तो वाक़या पेश है। रमज़ान सन 12 हिजरी दिसंबर 633 ईस्वी की बात है। मुस्लिम मुजाहिद रोज़े से थे। उन्होंने फुरात नदी के किनारे एक पड़ाव डाला था। दूसरी तरफ सामने ही रूमी, ईरानी और ईसाई पड़ाव डाले हुए थे। दोनों तरफ से संतरी फुरात के किनारे, फुरात नदी के किनारे पहरा दे रहे थे। हज़रत खालिद खुद भी कभी कभी फुरात के किनारे दूर तक चले जाते थे। एक शाम रूमियों और ईरानियों के खेमों में हंगामा खड़ा हो गया और जंग के लिए तैयार हो गए। बात यह थी कि मुसलमानों के कैंप से, मुसलमानों के खेमे से एक शोर उठा और नक्कारे बजने लगे। रूमियों ने समझा कि मुस्लिम फ़ौज हमले की तैयारी कर रही है। थोड़ी देर बाद उनके आदमियों ने बताया कि जंग के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घोड़े वैसे के वैसे बंधे हैं। एक दूसरे शख्स ने कहा, अरे आसमान की तरफ देखो, ईद का चाँद नज़र आ गया है। कल उनकी ईद है, इसीलिए ये मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं। अगले दिन मुसलमानों ने शान और शौकत के साथ ईद मनाई। ईद की नमाज के वक्त हिफाजत के तौर पर ज़ोरदार पहरा लगाया और नमाज के बाद हज़रत खालिद ने अपने मुजाहिदों के सामने यूँ तकरीर की, अल्लाह के सिपाहियों, तुम ईद की खुशियाँ इस अंदाज में मनाओ कि दुश्मन को पता चल जाए कि मुसलमानों को कोई खौफ नहीं। जिस तरह तुम अपने दिलों में अपनी बहादुरी की धाक बिठाई है, उसी तरह अपनी खुशियों से भी उन्हें यकीन दिला दो कि हम किसी ताकत से खौफज़दा नहीं हैं। मेरे साथियों, लेकिन ये हकीकत भी याद रखना कि अब तक तुम हर आजमाइश में कामयाब होते आ रहे हो, मगर अब ज़बरदस्त आजमाइश सामने आ गई है। तुम्हारा सामना इस वक्त दो बड़ी ताकतों से है। ईसाई भी उनके साथ हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुके हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जो रूहानी ताकत अता की है, उन्हें कमज़ोर ना होने देना। तुम उसी ताकत के बलबूते पर हर मैदान में कामयाब होते रहे हो। मैं बता नहीं सकता कि कल क्या होगा। हर ख़तरे के लिए तैयार रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत खालिद के खामोश होते ही मुजाहिदों के नारों से ज़मीन व आसमान गूंज उठा। उन्होंने खूब घोड़े दौड़ाए और ईद की खुशियाँ मनाई। सामाईन, मैं इस हदीस के हवाले से आपको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें फ़ैसला लेना चाहिए। आज के मौजूदा दौर को देखते हुए हमें भी कुछ अहम फ़ैसले लेना होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे आलम में कोरोना जैसी बीमारी अपनी बाहें फैलाए अपनों को निगल रही हैं, मौत के घाट उतार रही हैं। दूसरी तरफ भुखमरी से लोग मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। माह रमज़ान सब्र और शुक्र इबादत का महीना है।
रहमतों और बरकत का महीना है, खुशियों का महीना है। लेकिन नाज़रीन, ये मुबारक महीना हम पर गम से भरा हुआ गुज़र रहा है, और सबसे ज़्यादा रंजीदा बात तो यह है कि सारी मस्जिदें, अल्लाह के घर सूने पड़े हैं। जहाँ इबादत इस माह में उरूज पर होती है, वहाँ सूनेपन ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है। यहाँ तक कि खाना-ए काबा, अल्लाह का घर भी सूना है। प्यारे नबी के रोज़े की सुनहरी जालियाँ, जिन्हें हमारी आँखों की पलकें बोसा देती हैं, वो भी सूनी हैं। इतनी गमज़दा माहौल में मेरे दीनी भाई और बहनों, क्या आप ईद मना सकते हैं? क्या आपका दिल गवारा करेगा कि आप ईद मनाएं? सामईन, मेरे दीनी भाई और बहनों, अहद कीजिए, वादा कीजिए, आप और हम सभी अब की बार ईद तो मनाएंगे, लेकिन बहुत सादगी के साथ, बहुत खामोशी के साथ। पुराने कपड़ों में हम ईद मनाएंगे, ईद की ख़रीदारी नहीं करेंगे। क्या हमारा दिल इबादत से महरूम रहकर जिस्म की जीनत से खुश हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो बिरादरान इस्लाम, इस बार हम पुराने कपड़े पहनकर ईद नमाज पढ़कर खुदावंद अज़ीम खालिक बारी का शुक्रिया अदा करेंगे, और इस तरह हम ख़रीदारी से बहुत दूर रहकर ईद की नमाज अदा करेंगे। यही आज मेरा पैगाम है। उम्मीद है आपको मेरा पैगाम पसंद आया होगा और आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक नए उन्वान के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।